करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त, तमाम मेरे अहबाब मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं सिर्फ़ एक चीज़ आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, वो है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज जो इस दुनिया की सूरत हाल बन चुकी है, ख़ास तौर पर मुसलमानों की सूरत हाल जैसी भी है, आज हर एक परेशान नज़र आता है, हर एक मुसीबत ज़द नज़र आता है, हर एक तकलीफ़ में डूबा हुआ नज़र आता है, हर एक शख्स मुसीबतों में डूबा हुआ नज़र आता है। हर बंदा ही, हर बहन मेरी परेशान नज़र आती है। सुकून नहीं है उनके दिलों में, सुकून नहीं है उनके ज़िंदगियों में। वो बार बार पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हम सुकून कैसे आएगा, हमारे दिलों में सुकून क्यों नहीं है, हमारी ज़िंदगियों में सुकून क्यों नहीं है, सुकून कैसे चला गया, मुसीबतें सारी मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं, परेशानियां मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं। तो प्यारे भाइयों, ये इस तरह की सारी सूरत हाल जो बन चुकी है, एक चीज़, जब से हमने उस चीज़ को छोड़ा है, जब से हमने उस चीज़ को पसे पुष्ट डाल दिया है, जब से हमने उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया है, उस चीज़ की अहमियत को, उसकी कदर को, उसको नेमत समझना छोड़ दिया है, जब से हमने हमारे दिलों में उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं रही, उस वक़्त से ये सारी मुसीबतें हैं, उस वक़्त से ये सारी परेशानियाँ, उस वक़्त से ये सारी तंगियाँ, तकलीफ़ें हम जो फेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हर एक ही परेशानियों के अंदर डूबा हुआ है। ये उस वक़्त से है जब से हमने उस चीज़ को छोड़ा है। वो चीज़ क्या है, याद रख लें, वो चीज़ मेरी तरफ से नहीं है, वो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, मैं अल्लाह, मैं रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ हूँ। जब से हमारी ज़िंदगियों से सब्र निकला है, जब से हमारी ज़िंदगियों से ये सब्र की नेमत निकल गई है, हमने सब्र को अहमियत नहीं दी, हमने बेसब्री का मुजाहरा जब से किया है, हर मामले के अंदर हमने हर मामले के अंदर बेसब्री की है, तो फिर ये सारी हमारा कोई काम ठीक नहीं होता, हम जो भी काम करते हैं उल्टा हो जाता है, हम एक नुकसान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नुकसान आते ही जाते हैं। तो सब्र जो होता है वो नुकसानों को रोकता है, सब्र जो होता है वो सुकून दिलों में, ज़िंदगियों में सुकून लाता है। हमने बेसब्री का मुजाहरा किया है। तो मैं अपने नौजवानों को और पाकिस्तानियों को और मुस्लिम नौजवानों को ख़ास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर वो सब्र ले आएँ, अपने अंदर सब्र की नेमत को ले आओ। तो फिर देखना, ये सब्र एक ऐसी चीज़ है जो हमारे असलाफ ने, हमारे पीछे वालों ने, हमारे बड़ों ने, ये अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सहाबाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर उससे बाद जो भी आप जिसकी भी ज़िंदगी को पढ़ेंगे, वो जो भी बड़ा हुआ है, जो भी कामयाब हुआ है, जिसने तरक्की की चोटियों को, बुलंदी की और इज़्ज़त और शोहरत की चोटियों को जिसने भी छुआ है ना, उसने, याद रखो नौजवानों, उसने सब्र किया है। सब्र के बगैर कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, कोई भी इज़्ज़त और शोहरत की चोटियों को नहीं छू सकता। अपने अंदर भी सब्र को ले आओ यार। सब्र की अगर मैं मिसालें देना शुरू करूं, उसने कितना सब्र किया, उसने कितना सब्र किया, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी, बहुत लंबा पैगाम हो जाएगा हमारा। तो आप मिसाल के तौर पर आप यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। सबसे बढ़कर खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ लें, उसकी तारीख़ को पढ़ लें, तो वाज़े हो जाएगी सारी बातें। मेरे तलबा पर भी वाज़े हो जाएगी, स्टूडेंट पर भी वाज़े हो जाएगी, और हमारी नौजवान जनरेशन के लिए भी ये सारी चीज़ें वाज़े होकर रह जाएंगी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी के अंदर सुकून लाने के लिए, ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ लाने के लिए, ज़िंदगी के अंदर अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ है वो सब्र है। हम सब्र को छोड़कर कुछ नहीं बन सकते। हम सब्र को छोड़कर, मत समझे कि मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मत समझे कि मैंने कुछ बड़ा कर लेना है, मत समझे कि मैं सब्र को छोड़कर प्यारे भाई कुछ नहीं होता।
نہ کاروبار ہوتا ہے، نہ معیشت ہوتی، نہ ہماری معیشت ٹھیک ہوگی، نہ ہماری سیاست ٹھیک ہوگی، نہ ہی ہماری تربیت ٹھیک ہوگی، اور نہ ہی ہماری تعلیم ٹھیک ہوگی۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ بغیر صبر کے ٹھیک نہیں ہوتا۔ بغیر صبر کے زندگی کا کوئی بھی شعبہ صحیح طرح سے ہم اسے فیس نہیں کر سکتے، صحیح طرح سے ہم اسے نہیں کر سکتے۔ جب سے ہم صبر کریں گے تب یہ سارے معاملات ہوں گے، بغیر صبر کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، اپنے اندر صبر کو لاؤ، صبر کو مت چھوڑو۔ بے صبر انسان جو ہوتا ہے نا، بے صبر انسان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، بے صبر انسان پر کوئی یقین نہیں کرتا، بے صبر انسان پر کوئی اپنا دوست نہیں بناتا، بے صبر انسان کو اپنے راز نہیں بتائے جاتے، بے صبر انسان پر یقین نہیں کیا جاتا، بے صبر انسان کو